कि बुलंदी का नशा संतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सम्राट चौधरी जी, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तबायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। बेशर्मी की बेहुदगी देखिए, बेशर्मी की बेहुदगी देखिए कि जो सम्राट चौधरी 7 हत्याओं में अभियुक्त बने और दावा करते हैं कि न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी किया था। क्या हमारा भरत तिवारी इतना भी काबिल नहीं था कि उसे उसी न्यायालय में जाके अपने अपराध को सही या गलत साबित करने का अधिकार मिलता है? दूसरा सवाल, और 26/11 का हमला करने वाले अजमल कसाब को भी भारत के टैक्स पेयर से बिरयानी खिलाई गई। क्या हमारा भरत तिवारी अजमल कसाब से गया गुजरा था? तीसरा सवाल, बेगूसराय में रेप हो जाता है, हत्यारों का इनकाउंटर नहीं किया जाता, रेपिस्टों का इनकाउंटर नहीं किया जाता। नीट की छात्रा के साथ रेप और मर्डर कर दिया जाता है, कोई इनकाउंटर नहीं किया जाता। लेकिन एक बीएससी का छात्र जो अपने आप में मुख्यमंत्री से ज्यादा पढ़ा लिखा था, सत्ता से सवाल करना शुरू करता है तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो मेरा समाज की ओर से बस एक ही मांग है कि अमर शहीद भरत तिवारी को सिर्फ शहीद का ही दर्जा न दिया जाए, अपितु भारत रत्न भी दिया जाए। क्योंकि आज तक केवल वो युवा जो सत्ता से सवाल करते थे, उनकी हत्या ही की जाती रही है। ये पहला उदाहरण इस देश को साबित करना चाहिए कि आज के बाद इस भरत तिवारी को जब भारत रत्न और शहीद का उपाधि दे दिया जाएगा, उसके बाद इस देश के किसी बेटे को कट्टा और उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको न्याय सिर्फ कलम के आधार पर दे दिया जाएगा। ऐसे ही चुप कराया जाता है। और जब पढ़े लिखे लोग बोलते हैं तो मुंह से मुंह बंद कराते हैं, और अनपढ़ लोग बोलते हैं तो बुलेट से मुंह बंद करा देते हैं, भरत तिवारी को गोली मार देते हैं। ये भारत का इतिहास रहा है। हर भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ये कोई नई घटना नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है, इस देश में रोज होता है। आप एक बात जान जाइए, अंतिम वाक्य कह के अपनी बात समाप्त कर देते हैं कि भरत तिवारी पहले नहीं थे, आखिरी भी नहीं थे। ये जान लीजिए, अमर शहीद भरत तिवारी अमर